वेलकम एवरीवन, मैं एडवोकेट वाघ मधुर। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम बात कर रहे थे लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के बारे में, जो कि हसूल ज़मीन का कानून है। देखें, डिक्लेरेशन के तैयार हो जाने के बाद, जो कि एक तरह से कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि लैंड को एक्वायर किया जाना ज़रूरी है किसी पब्लिक पर्पज़ या फिर किसी कंपनी के लिए। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, जब ये डिक्लेरेशन तैयार हो जाएगी तो वो जाके फिर ऑर्डर फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंड लेगा सेक्शन 7 ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत। और जब वो ऑर्डर फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंड ले चुकेगा सेक्शन 7 के तहत, तो सेक्शन 8 के तहत वो फिर उस ज़मीन को जिसको एक्वायर किया जा रहा है, अगर उसकी इनिशियली मेजरमेंट नहीं हुई, उसको मार्क आउट नहीं किया या उसका प्लान नहीं तैयार हुआ, तो ये सारे काम जो है फिर वो सेक्शन 8 के तहत करवाएगा। तो ये तो वो तमाम तर मराहिल हैं जो कि मैं पिछली वीडियोज़ में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ सेक्शन 9 ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट, जो कि डील करता है लैंड को अगर एक्वायर करना है, तो उस सूरत में जो एक पब्लिक नोटिस दिया जाएगा, ये उसके साथ डील करता है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये नोटिस देगा सेक्शन 9 के तहत, जो कि एक पब्लिक नोटिस होगा। और इसको किसी भी कन्वीनियंट प्लेस पर, उस लोकेलिटी में जहाँ पर ज़मीन को एक्वायर किया जाना है, वहाँ पर इसको अवेज़ा किया जाएगा। और इस नोटिस में रिक्वायर किया जाएगा किसी भी बंदे से जो कि इंटरेस्टेड इन लैंड है और जिसका कोई क्लेम फॉर कंपनसेशन है, कि वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सामने असालतन या एजेंट के ज़रिए अपेयर हो और जो उसके क्लेम्स हैं वो उसके सामने रखे। लेकिन ये ज़हन में रख लें कि जिस दिन ये पब्लिक नोटिस दिया जाएगा, उसके 15 दिन गुजरने के बाद कोई डेट या टाइम फिक्स की जाएगी, जिसमें ये शख्स जिसका कोई क्लेम फॉर कंपनसेशन है, ही इज़ इंटरेस्टेड इन लैंड भी, वो पहले तो इंटरेस्टेड इन लैंड और फिर उसका कोई क्लेम फॉर कंपनसेशन हो, तो वो 15 दिन का जब टाइम है इस पब्लिक नोटिस को दिए जाने के बाद, जब वो गुजरेगा तो फिर कोई डेट या टाइम फिक्स किया जाएगा जिसमें ये शख्स जो है सालतन या एजेंट के जरिए पेयर होगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सामने और अपना जो है वो केस उसके सामने रखेगा। अब ये जो पब्लिक नोटिस है, इसमें पार्टिकुलर्स ऑफ लैंड जो है इसको स्टेट किया जाएगा और फिर इस पब्लिक नोटिस में रिक्वायर किया जाएगा उस शख्स से जिसका कोई क्लेम फॉर कंपनसेशन है, कि वो राइटिंग में अपने जो उसके क्लेम्स हैं वो रखे, जो कि हो सकते हैं उसकी ऑब्जेक्शंस जो है मेजरमेंट्स को लेके, जो कि सेक्शन 8 के तहत हुई है, या फिर उसकी कोई हो सकती है ऑब्जेक्शन अमाउंट ऑफ कंपनसेशन को लेके। तो ये सारी जो है वो राइटिंग में देगा और फिर उसको वो साइन भी करेगा। अगर वो खुद नहीं है तो फिर उसकी जगह पे उसका जो एजेंट उसने मुकर्रर किया होगा, वो उसको साइन करेगा और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सामने वो सारी बात जो है वो रिकॉर्ड में चली जाएगी। उसके बाद ये तो हो गया ना, जामे नोटिस एक हो गया, एक पब्लिक नोटिस हो गया हर खासो आप के लिए कि जिसका कोई क्लेम फॉर कंपनसेशन है, कि वो आए और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सामने अपना केस रखे। इसी तरह से अगर किसी बंदे के बारे में ये पता है कि उसका इंटरेस्ट इन लैंड है, या इसी तरह से अगर किसी बंदे के बारे में ये यकीन है कि वो इंटरेस्टेड इन लैंड है, तो उसको जो है इंडिविजुअली भी, पर्सनली भी उस शख्स को जो है वो नोटिस इस सेक्शन के तहत जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो भेजेगा। और उसको भी ये मौका दिया जाएगा कि वो भी अपना जो क्लेम है फॉर कंपनसेशन उसको जो है वो कॉन्टेस्ट करे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सामने। इसी तरह से अगर कोई और बंदा जो कि जिसके बारे में ये है कि जी ही इज नॉन टू बी इंटरेस्टेड इन लैंड और बिलीव टू बी इंटरेस्टेड इन लैंड, जिसको पर्सनल नोटिस जाने हैं, तो उसकी जगह पे अगर कोई और बंदा जो कि ऑथोराइज टू एक्ट इन हिज बिहाफ हो या ऑथोराइज टू रिसीव नोटिस हो उसके बिहाफ के ऊपर, तो उसको भी ये नोटिस जो हैं वो सर्व किए जा सकते हैं, जो कि अगर उस प्रॉपर्टी जो कि सिचुएट है विद इन द रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट इन विच द लैंड इज सिचुएट, और वहाँ पे वो बंदा रह रहा है, तो उसको ये भेजे जाएंगे। ये तो उस सूरत में है ना कि पता है कि वो बंदा कहाँ पे रह रहा है। कोई ऐसी सूरत हाल है जिसमें ये पता नहीं है कि वो बंदा जो है वो कहाँ पे रह रहा है, तो उस सूरत पे जो उसकी लास्ट नोन प्लेस ऑफ रेजिडेंस होगी, या फिर उसकी जो लास्ट नोन प्लेस ऑफ बिजनेस होगी, या फिर उसका जो लास्ट नोन एड्रेस होगा, तो उस सूरत में जब ये पता नहीं है कि कहाँ पर वो रह रहा था, तो ये जो नोटिस हैं वो उसके लास्ट नोन प्लेसेस पे भेजे जाएंगे रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए, और जो कि उस शख्स को जो है उसको भी देना बड़े ज़रूरी है। ये तो हो गई बातें कि जी इस सेक्शन के तहत जो है वो नोटिस किन-किन को दिए जाएँगे। एक तो पब्लिक नोटिस के बारे में मैंने आपको बता दिया और फिर मैंने आपको बता दिया कि पर्सनल नोटिस किनको दिए जाने हैं। इसी तरह से इस सेक्शन के तहत यानी जो सेक्शन 9 है, इसमें जो नोटिस दिए गए हैं और इसके बाद जो इंक्वायरी होनी है सेक्शन 11 के तहत, तो उस इंक्वायरी होने के लिए भी जो नोटिस है वो भी सेक्शन 9 के तहत जो है वो सर्व किया जाएगा। अब ये सर्व किन-किन लोगों को किया जाएगा? अगर तो लैंड को एक्वायर किया जा रहा है किसी
गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए तो उस सूरत में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, और अगर लैंड को एक्वायर किया जा रहा है किसी कंपनी के लिए तो फिर कंपनी को, या अगर लैंड को एक्वायर किया जा रहा है किसी लोकल अथॉरिटी के लिए तो फिर उस सूरत में लोकल अथॉरिटी को जो है उस इंक्वायरी को, जो कि सेक्शन 11 ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत होनी है, उसके जो नोटिस हैं वो सर्व किए जाएंगे और उनसे रिक्वायर किया जाएगा कि वो कोई अपने ड्यूली ऑथोराइज्ड एजेंट जो है उनको अपॉइंट करें कि वो जो है वो पार्टी की प्रोसीडिंग्स को ज्वाइन करें, और दे आर आल्सो डीम टू बी पार्टीज टू द प्रोसीडिंग्स, जिनको वो अपॉइंट करेगी, वो चाहे कोई लोकल अथॉरिटी हो या फिर कोई डिपार्टमेंट हो गवर्नमेंट का, तो वो भी पार्टी टू प्रोसीडिंग्स उनको समझा जाएगा, और उनका कोई भी अगर क्लेम है अमाउंट ऑफ कंपनसेशन को लेके, या फिर उनका कोई और किसी तरह का क्लेम है, उनकी कोई ऑब्जेक्शंस हैं मेजरमेंट्स को लेके, तो उनको भी इंटरटेन किया जाएगा बाद सेक्शन 11 के तहत। तो इसके साथ आज की वीडियो इख्तिताम को पहुंची। आपको अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दुआ में याद रखें।